और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने विपक्ष के साथ की ब्रेकफास्ट मीटिंग। क्या राहुल की विपक्ष के साथ हुई ये मीटिंग सरकार को घेरने में कामयाब होगी? विपक्ष को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा और राहुल के साइकिल मार्च के मायने क्या है, उसका मतलब क्या है? राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को ब्रेकफास्ट पार्टी दी। इस मीटिंग में 17 विपक्षी पार्टियों के 100 से ज्यादा नेता शामिल हुए। राहुल इस मीटिंग के जरिए पेगासस समेत दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का सहयोग मांग रहे हैं। मीटिंग को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह विपक्ष की एकता दिखाने के लिए छोटा सा प्रयास है। For the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. ब्रेकफास्ट मीटिंग में विपक्ष की एकता दिखाने के बाद राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद तक के लिए साइकिल मार्च पर निकले। इस दौरान राहुल गांधी साइकिल मार्च का नेतृत्व करते दिखे। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि सदन को विपक्ष नहीं चलने दे रहा। पीएम ने कहा, विपक्ष द्वारा सदन को चलने नहीं देना लोकतंत्र का अपमान है। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने ट्वीट कर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मटेरियल ने बीजेपी की दम पर बीजेपी के ही खिलाफ अपनी गुप्त योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जाति जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून, सीएए और एनआरसी के मुद्दों पर बीजेपी से अलग रहा पीएम मटेरियल ने अपने सपने को सच करने का अभियान शुरू कर दिया है। योगी सरकार यूपी के एक और शहर का नाम बदलने की तैयारी में है। चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद जिले का नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव जिला पंचायत ने पास कर दिया है। जिला पंचायत सदस्यों के मुताबिक सदन में ध्वनि मत से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और अब इसे शासन को भेजा जाएगा। बीजेपी ने पंजाब में पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया की बेटी अमनजोत कौर समेत कई नेताओं ने सोमवार को पार्टी की सदस्यता ली। इसके अलावा अकाली दल के पूर्व उपाध्यक्ष चांद सिंह चट्टा ने भी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद एक ट्वीट कर कहा कि गांव देहात, खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों, युवाओं व बेरोजगारों के लिए हमारी साझा चिंताएं और लड़ाई हैं और देश को आज पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता एवं समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। बीकानेर जमीन की खरीद फरोख्त में हुए घोटाले को लेकर ईडी ने वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने की हाईकोर्ट से एक प्रार्थना पत्र के जरिए अनुमति मांगी है। मामले में पिछले 3 दिनों से रोजाना सुनवाई हो रही है। तो हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में सीक्रेट जेल का क्या सीक्रेट राज है? अफगानिस्तान में किस खुराफात से जुटा है पाकिस्तानी? अफगानिस्तान तालिबान युद्ध क्षेत्र से टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबरें देखने के लिए देखिए टॉप 9 तालिबान के गढ़ में टीवी 9। टीवी 9 भारतवर्ष पर अफगानिस्तान के बैटलफील्ड से तस्वीरें हैं जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में कूदे तालिबानी आतंकियों ने गवाही दी है कि उन्हें पाकिस्तान पाल पोस रहा है। अफगानिस्तान को लहूलुहान करने वाले तालिबान का गॉडफादर पाकिस्तान है। पैसा ही नहीं, हथियार पर ट्रेनिंग भी मुहैया कराता है। अफगानिस्तान की सीक्रेट जेल से टीवी 9 भारतवर्ष ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। अफगानिस्तान की सीक्रेट जेल में बंद तालिबानी आतंकी ने पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्रियों को एक्सपोज कर दिया है। इस आतंकी ने टीवी 9 भारतवर्ष को बताया कि उसने पाकिस्तान में जीवन के 20 साल गुजारे हैं। इस तालिबानी आतंकी की पाकिस्तान में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग हुई है। क्या साजो सामान दिया था आपको? तो सब कुछ दिया। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुई वो सच्चाई जिससे अब तक अफगानिस्तान नकारता रहा है। कैमरे में कैद आतंकी ये कबूल रहा है कि तालिबानी आतंकवादियों को पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग मिलती है। और क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती थी? सब कुछ इसके जो ज़रूरत होता है ना तू बता क्या क्या ज़रूरत के हिसाब से बस तो और क्या होता है
अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ रहे ज्यादातर आतंकी पेशेवर हैं। TV9 से बातचीत में पाक ट्रेंड आतंकी ने माना कि उन्हें पाकिस्तानी फौज से ऑर्डर मिलता है और वो काम पर लग जाते हैं। कुछ बोला था, कोई अफसर मिला था पाकिस्तान आर्मी का, कोई कुछ बोला था, बोलो क्या करने जा रहे हैं, क्या करना है, कभी कुछ बोला था? कभी तो बोलना तो है, अब बोलना नहीं था तो इधर क्या आता, क्या करता था, इधर आता। अफगानिस्तान की सबसे सीक्रेट जेल में बंद पाकिस्तान का बदनाम राज खुल गया है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी से बातचीत में तालिबानी आतंकी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर बंद गाड़ी में ले जाकर तालिबानी आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग के बाद वॉर के लिए पाकिस्तान हथियार भी देता है। अफगानिस्तान की सीक्रेट जेल में बंद आतंकी के खुलासे से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। तालिबानी शेर आका की कन्फेशन से पाकिस्तान परेशान है। TV9 भारतवर्ष के खुलासे के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। कसाब के कन्फेशन स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान लगातार एक्सपोज हो रहा है। आगे क्लास में बिठा के मारते हैं हमको। मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं 7 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ। अफगानिस्तान की सीक्रेट जेल के बाद पाकिस्तानी मदरसों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी मदरसों में युवाओं को आतंकी बनने की ट्रेनिंग मिलती है। मदरसों में युवाओं को मारपीट कर जबरन जिहादी बनाया जाता है, तो पाकिस्तान अपने मदरसे से युवाओं को जबरन अफगान भेज रहा है। तालिबानी आतंकियों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। अमेरिका ने इस बार हेलमंद प्रांत में एयर स्ट्राइक कर 40 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एयर स्ट्राइक में तालिबानी आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि तालिबान ने अब तक 193 जिले और 19 सीमावर्ती जिलों पर कब्जा कर रखा है। जिन सीमावर्ती जिलों पर तालिबान का कब्जा है, वहां सीमा पार से आवाजाही और व्यापार पूरी तरह से बंद है। आगे बढ़ते हैं। चीन से आए गलवान हिंसा के नए वीडियो में क्या है? किसने कहा पड़ोसी देश के रिश्तों के अनुकूल माहौल की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है? देश का एक दुश्मन और ढेर हुआ है। थप्पड़बाज युवती के खिलाफ कहां दर्ज हुआ है केस? देश की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। चीन से गलवान हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में चीन को झड़प करते हुए देखा जा सकता है। वहीं एक वीडियो में चीनी सैनिक पानी में बहते नजर आ रहे हैं और खुद को संभाल नहीं पा रहे। सैन्य कमांडर बातचीत के बीच इस तरह का वीडियो चीन की मंशा पर सवाल उठाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और इस माह के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए अनुकूल माहौल बनाना इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है। चीन की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय नौसेना की पूर्वी बेड़े की टास्क फोर्स पड़ोसी देशों के साथ अभ्यास में हिस्सा लेगी। इसे सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत अपने मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की पहल है। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा के चंदाजी में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। वहीं कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिन्हें पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी पर सुरक्षा के लिए अब लद्दाख की लड़कियों ने भी कमर कस ली है। लद्दाख बॉर्डर पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए करीब 1200 लड़कियों ने आवेदन किया है और सभी ने खेल के दौरान अपना पराक्रम दिखाया। सभी का एक ही मकसद था, देश की सेवा करना। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने आज करीब 80 बच्चों के साथ भोजन किया, जिनके माता पिता की पिछले 1.5 साल के दौरान कोरोना से मौत हो गई है। सीएम रूपाणी से बातचीत के दौरान इन बच्चों ने भविष्य में डॉक्टर और पुलिस बनने की ख्वाहिश जताई है। जयपुर में डूंगरी के पास हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। सवारियों ने किसी तरह कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग में कार सहित कार में रखे 3 आईफोन समेत तमाम दस्तावेज जलकर खाक हो गए। यूपी की राजधानी लखनऊ में दबंगई करने वाली युवती के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कल एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक युवती एक टैक्सी ड्राइवर को थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रही थी। पश्चिम बंगाल के हुगली में तत्काल टिकट के लिए काउंटर खोलने की मांग को लेकर यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और रेल प्रशासन से तत्काल टिकट के लिए अलग काउंटर खोलने की मांग की।